2 जनवरी 2026 की रात 8 बजे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद के कोतवाली के इंस्पेक्टर, जिनका नाम होता है अनिल कुमार शाही, और वह अपने सर्विस अफसर भास्कर कुमार को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि 2 अपराधियों की घेराबंदी करनी है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और उसके बाद यह तैयार होकर के 2 अपराधियों का पीछा करने लगते हैं और फिर उन 2 अपराधियों से इनकी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में दोनों अपराधियों के पाँव में गोली मार दी जाती है और उसके बाद उन दोनों अपराधियों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दोस्तों, उसी हॉस्पिटल में जहां पर उन अपराधियों को ले जाया गया था, उसी हॉस्पिटल में 6 साल की बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था और यह वही बच्ची थी जिस बच्ची के साथ इन 2 अपराधियों ने दरिंदगी की थी, वहशियत की थी और उसके बाद उसकी छत से फेंक करके हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर यह मामला जब चल रहा था तो दोस्तों, भास्कर कुमार जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं और जाकर के देख रहे होते हैं कि बच्ची का पोस्टमार्टम तो हो चुका है और उसकी डेड बॉडी को फिलहाल पैक किया जा रहा है पॉलीथीन के अंदर, और उस बच्ची के अंग के कटे हुए हिस्सों को देख करके जैसे पोस्टमार्टम में काटा जाता है तो इस भास्कर कुमार की रूह कांप जाती है। 2017-18 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और तब से अब तक इन्होंने कोई ऐसा मामला नहीं देखा था कि भाई छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत हुई हो, वहशियत हुई हो, क्योंकि इसके घर में भी बच्चियां थी तो इनको अपने बच्चों की याद आ जाती है और याद आ करके एकदम से कलेजा हिल जाता है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब दोस्तों, उस बच्ची के अंदर इसको अपने बच्चे नज़र आ रहे थे तो यह पूरी तरह से इसकी आंखों से आंसू टपक आते हैं और फिर अब यह प्रण लेते हैं कि मैं इन अपराधियों को जब तक फांसी नहीं लगवा दूं तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा। इस तरह का यहाँ पर यह प्रण लेते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना कहाँ की है उसके बारे में जानेंगे और यह बहुत ही एक विचित्र सी घटना है जिसमें हमें पता चलता है कि आस पड़ोस के लोग कोई सगे नहीं होते। जब उनके दिमाग और जहन पर एक शैतानी शक्ति का साया आ जाता है, एक तरह से हैवानियत उनके अंदर जाग जाती है, तो उनका कोई भी अपना नहीं लगता है। आज की इस घटना से आप लोगों को पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना सिकंदराबाद रजपुरा गांव के अंदर 2 जनवरी 2026 को शाम को 7 बजे एक माँ होती है जो अपने 2 बच्चों को अपने घर में संभाल रही होती है। एक बेटा होता है 2 साल का, बेटी होती है 6 साल की। बेटा खिला रही थी, तभी उसको काम भी करना था और जो बेटी थी वह खेलने के लिए ऊपर छत पर गई हुई थी। जो बेटा होता है वह रो रहा होता है तो यह माँ अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगती है कि बेटी कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। और दिन वह आ जाया करती थी, लेकिन आज वो बेटी माँ के बुलाने पर आ नहीं रही थी। तभी वह जो माँ होती है अपनी 6 साल की बेटी को इधर उधर ढूंढती है, लोगों को पूछती है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं था। उसके बाद तुरंत ही धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ उस माँ को सुनाई देती है। तभी वह जो चौबारा था उसके पीछे वाली खिड़की खोलकर देखती है तो पीछे खेतों में, यानी कि उस घर से खेत सटे हुए थे, तो खेतों में उसकी बेटी गिरी पड़ी थी और ऊपर से गिरी थी छत पर से। अब तो यह जो माँ होती है एकदम से विचलित हो जाती है और उसके बाद चिल्लाती हुई लोगों को बताती नीचे उतरकर घर के पीछे पहुंच जाती है खेत में। वहां जाकर के अपनी बेटी को गोद में लेती है और उसको हिलाने डुलाने लगती है। जो और लोग होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और दोस्तों वह देखते हैं कि बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो चुकी थी और उसकी छत से 2 लड़कों को कुछ लोगों ने उतरते हुए देखा था। अब तो यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी लोग उस लड़की को देते हैं, उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं कि काश ये बच जाए। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर जब चेक करता है तो कहता है यह तो पहले से ही मर चुकी है, इसकी जान चली गई है। अब यह देख करके जो माँ होती है बिलख रही होती है, रो रही होती है और इतने में माँ यही सोच रही होती है कि भाई ऊपर से
पाँव फिसल गया है और ऊपर से गिर गई है, उससे मौत हो गई है। लेकिन अगले ही क्षण जो डॉक्टर खुलासा करता है, डॉक्टर कहता है कि इसकी मौत ऐसे ही अकस्मात नहीं हुई है, इसके साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद इसको छत से धक्का दिया गया है। और दोस्तों यह बात सुनते ही जो गांव वाले होते हैं, आस पड़ोस के लोग भड़क जाते हैं और ऊपर से यह जो महिला थी माँ, यह भी भड़क जाती है और घर के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं उस जगह पर। अब एक तरह से कहते हैं ये सड़क जाम कर देते हैं, न्याय की भीख मांगने लगते हैं पुलिस के सामने। और उसके बाद जो पुलिस होती है, पुलिस आती है, पुलिस को यह लोग सारा मामला बताते हैं कि इस तरह से ये लड़की छत पर खेलने के लिए गई थी और 2 लड़कों को छत से उतरते हुए भी देखा गया था कुछ लोगों के द्वारा। अब पुलिस पूछती है वह 2 लोग कौन थे, तो लोग बताते हैं कि एक तो राजू था और एक वीरू कश्यप था। राजू जो है वह राधे श्याम का लड़का है, जो कि पीछे से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर रह रहा भगवानपुर गांव का रहने वाला है। और जो यह दूसरा लड़का है जिसका नाम होता है वीरू कश्यप, यह रमेश का लड़का है, इसके पिता का नाम रमेश है और यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का गोरखानाथ गांव पड़ता है। यह वहां का रहने वाला है और यह फिलहाल यहीं पर रह रहे थे। कहां पर? सिकंदराबाद के रजपुरा गांव के अंदर नौकरी वगैरह किया करते थे। और यह जो लड़की मृत जिसकी मौत हुई थी, इसके माँ बाप भी यहाँ पर नौकरी करने के लिए ही आए हुए थे। अब तो यह जानकारी जब पुलिस को मिल जाती है और पुलिस को यह भी पता लग जाता है कि यह दोनों लड़के, दोनों आरोपी कावरा रोड पर एक सुनसान जगह है वहां पर छुपे हुए हैं, तो पुलिस वाले एक दूसरे को फ़ोन करते हैं और सारी पुलिस टीम इकट्ठी होकर के इनको पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। मुठभेड़ होती है, इन दोनों के पाँव में गोली मारी जाती है और उसके बाद इनको पकड़ा जाता है। गिरफ्तार करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दोस्तों उसी हॉस्पिटल में वह लड़की का पोस्टमार्टम भी हो रहा था जिस लड़की की इन्होंने हत्या की थी। और अब यह 2 धर्मों का मामला था, तो इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल करनी थी, क्योंकि जो मरने वाली लड़की थी उसके माता पिता मुस्लिम थे और यह 2 मारने वाले यह हिंदू थे। तो यहाँ पर धर्म का बहुत बड़ा मामला उठ सकता था। पूछताछ उनसे की जाती है सख्ती से। तो अब यहाँ पर वह दोनों लड़के पुलिस के सामने राज खोलते हैं और जब वह सच्चाई बताते हैं तो दोस्तों सभी लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं कि क्या आखिर ऐसे भी लोग कर सकते हैं, इस तरह की घटना को भी अंजाम दे सकते हैं एक नॉर्मल सी बात में। अब यह बताते हैं कि यह दोनों शराब पीने के लिए ऊपर छत पर चले जाया करते थे। तभी ये शाम को शराब पीने के लिए छत पर चले जाते हैं। वहाँ पर शराब काफ़ी ओवरडोज हो जाती है शराब की, और तभी दोस्तों यहाँ पर ये 6 साल की बच्ची ऊपर खेलती खेलती चली जाती है छत पर, क्योंकि ये किराए के मकान पर रहा करते थे तो बहुत सारे कमरे नीचे और उन कमरों के ऊपर छत थी। उस छत पर यह लोग बैठ करके शराब पी रहे थे। अब वहाँ पर जैसे ये 6 साल की बच्ची पहुँच जाती है तो इन वैसी दरिंदों की नज़र उसके ऊपर टिकती है। पहले उसको ये दाल से वगैरह जो नमकीन वगैरह होते हैं वो खिलाते हैं। बच्ची थी, वह समझ नहीं रही थी आखिर मामला क्या है। और उसके बाद दोस्तों ये वैसी दरिंदे उस बच्ची को पकड़ लेते हैं, उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं और उसके साथ वहशियत दरिंदगी कर देते हैं। और जब इनका मन भर जाता है तो ऊपर से इसको छत से नीचे फेंक देते हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि इसकी गिर कर के मौत हुई है। और इसी तरह से दोस्तों इन्होंने इस बच्ची को पहले तो इसको प्रताड़ित किया, इसके साथ गलत काम किया और फिर उसको ऊपर से छत से नीचे धक्का दे दिया और इस लड़की की मौत हो जाती है। यह सारा मामला जब पुलिस के सामने खुलकर आता है और लोगों के सामने खुलकर आता है तो लोग डिमांड करने लगते हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए। और जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो एक इंस्पेक्टर वहाँ पर खड़ा हुआ, लड़की को देख करके रोने लगा था कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं और यह बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है। क्योंकि दोस्तों बच्चे के अंदर भगवान का रूप होता है, तो कभी भी किसी बच्चे पर जब कोई आफत पड़ती है तो अनजान आदमी भी उसके ऊपर तरस खा जाता है। जब कोई मान के चलो किसी बच्चे के या बच्चा कोई खो गया है, अकेला भटक रहा है, तो अनजान आदमी को भी दया आएगी उसके ऊपर और वह भी कोशिश करेगा इसको इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। और उसके बाद दोस्तों जब मीडिया ने परिवार वालों से जानने की कोशिश की तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और खुलकर आई थी। जो ये माँ बाप थे यह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नारकी क्षेत्र के रहने वाले थे और इन माँ बाप के एक बेटा था 2 साल का, एक बेटी थी 6 साल की। और जो पिता था इस लड़की का वह चूड़ी बनाने का कारीगर था और जो फिरोजाबाद के अंदर जब ये रहा करते थे तो वहाँ पर इसको काम बहुत कम मिला करता था, मजदूरी कम लगा करती। तो यह वहाँ से परेशान होकर के भाई चलो हम कहीं दूर जा कर के काम करेंगे, तो यह सिकंदराबाद रजपुरा में आ जाते हैं, रजपुरा गाँव के अंदर। यहाँ पर 15,000 रुपये की नौकरी इस लड़की के पिता
को मिल जाती है और यहाँ पर यह अपने बीवी बच्चों को लेकर के रह रहा था और वह 2 लड़के भी इनके पास ही किराए पर रह रहे थे। तो यह पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है दोस्तों। और बुलंदशहर के सिकोहाबाद में ये वापस जब जाते हैं, बेटी की खबर सबको मिल चुकी थी। जब ये अपने गांव जाते हैं तो पूरे गांव में शोक का मातम मच जाता है कि एक बच्ची के साथ इस तरह का पहले व्यवहार हुआ, उसके बाद उसको फेंक करके मार दिया गया और इन 2 अपराधियों को कोर्ट में पेश किया जाता है, इनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। तो इस तरह का माहौल आजकल बन चुका है। मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी का पता नहीं होता, अड़ोसी पड़ोसी और कोई हो, सबके चेहरे पर मुखौटे लगे हुए हैं। अंतर वासना न जाने कैसी कैसी है और बाहर से वो शरीफ दिखने का ढोंग करते हैं। आज ये जो 2 लड़के थे ऊपर शराब पी रहे थे, इनको इतना भी नहीं सूझा कि भाई ये लड़की है, 6 साल की बच्ची है, इसके साथ हम ऐसा कृत्य करेंगे तो क्या यह सही रहेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इन लोगों ने अपनी हैवानियत और वहसियत को अंदर से निकाला और पूरे चरम पर आकर के इन्होंने उस लड़की के साथ ये कुकृत्य किया। तो आजकल अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि पहले टाइम में तो बच्चे इधर उधर खेलते रहा करते थे, लेकिन आज के दौर में बच्चे अगर रास्ते में भी खेल रहे हैं तो भी डर है कि भाई कुछ हो ना जाए उनके साथ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चे रास्ते में खेलते रहते हैं। बहुत सारे जो कबाड़ी बीनने वाले होते हैं वो बच्चों को अपने बक्से में रखकर चले जाते हैं, ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले भी देखे गए हैं। तो आजकल तो भैया शहरों के अंदर तो बहुत बुरा माहौल बन चुका है। कोई भी कुछ भी कैसे भी कर सकता है, क्योंकि उनको कोई अटैचमेंट तो होती नहीं है पड़ोसी से कि भाई ये मेरे घर का है या कुनबे का है या कोई ऐसा वैसा, वो तो दूर दूर के होते हैं। थोड़ा बहुत गाँव के अंदर अभी भी थोड़ा सा ये है कि भाई चलो बच्चे अभी ठीक ठाक है, सही से रहते हैं, लेकिन जब होनी होती है तो फिर वो ना गांव देखती है और ना शहर देखती है। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है कमल अंसारी, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं, साहब सिंह सरदार, बहुत अच्छी कहानी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुकंता कोले कमेंट करती हैं, ऐसा न्यूज़ सुनाते हैं, वह बोलता कुछ ऐसा लिखा है। और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खारडाबांध राजस्थान से, जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ हैं देवराज, हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं पंकज कुमार कमेंट करते हैं। गणेश कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप। गणेश वर्मा उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और उसके बाद हमारे साथ राजेंद्र धेरू, सुदेश भाई नमस्कार, राम राम जी, राम राम राजेंद्र भाई। और सुजीत कुमार हमारे भाई, गुरुजी नमस्कार, राधे राधे जी। कश्यप दीपक कमेंट करते हैं, वेरी नाइस वीडियो सुदेश भाई। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुरेश राउत कमेंट करते हैं। शराफत अली कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। प्रवीण बघेल से पुरी से राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुमेर कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, कहते हैं कि राधे राधे सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। उसके बाद हमारे साथ राजा सैनी कमेंट करते हैं। मार्क्स डोम्बो कमेंट करते हैं, नाम से आईडी है। हमारे साथ है के एम सेठी कमेंट करते हैं, और डेंजरस टू मूव अलोन। और उसके बाद हमारे साथ रणवीर भडौरिया कमेंट करते हैं। मोनू जैन हैं। सूरज रोचा कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम किशोर भाई कमेंट करते हैं, जो कि लगातार बने रहते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, देखते रहें जीतू सुदेश चैनल। जय हिंद जय भारत।